जय प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त डीके सर। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। यहाँ पर हम बायनोमियल थ्योरम के उन्हीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के एग्जाम के इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बायनोमियल थ्योरम के उसको आप मिस कर जाएंगे। खास बात यह है कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को तो हम डिस्कस करेंगे ही और उस पर हम बेस्ड क्वेश्चन भी लगाएंगे जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट देखेंगे। बच्चों यहाँ पे देखेंगे बायनोमियल थ्योरम क्या, जो इसमें एक फार्मूला होता है x प्लस ए की पावर n। अगर आपसे ये कहा जाए पावर n, पहले देखिए मैं यहाँ पे बारी बारी डिस्कस करूंगा जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। x प्लस ए की पावर n, पहले आप इसका फार्मूला जानिए। ये होता है nc0 x की पावर n a की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 a1। यहां पे हो जाएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। फिर यहां पे हो जाएगा nc x की पावर 0 हो जाएगा, ये a की पावर n। देखेंगे आप यहाँ पे x प्लस a की पावर n, ये होता है nc0 x की पावर n a की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 a1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर होता है प्लस डॉट डॉट nCn x की पावर 0 a की पावर n। ये एक फार्मूला होता है, आप इसको जान जाइए। ठीक है बच्चों, ये एक फार्मूला होता है, आप इसको रख लीजिए। अच्छा, मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं सबसे पहले। जैसे एक फार्मूला होता है NCR, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये होता है NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है? फैक्टोरियल 5 तो 5 4 3 2 1 होता है। अगर कहा जाए फैक्टोरियल 3 तो 3 2 1 होता है। ठीक है बेटा, ये तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम इसको एक एक घटाते हुए चले जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे 5 मिनट का थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। अगर आपका बेसिक चीज नहीं क्लियर है तो आप बायनोमियल के सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बस 5 मिनट का है ये मामला। ये होता है ठीक। अगर आपसे ये कहा जाए यहाँ पे, अगर आपसे ये कहा जाए कि n, अगर आपसे ये कहा जाए 6c2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा बेटा, ये फैक्टोरियल 6। अच्छा, अब आप इसको एक एक घटाते हुए चलेंगे, एक एक इसको घटाते हुए चलेंगे। यहां पे ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1 और फिर 4 3 2 1। ठीक, अब देखेंगे ये चीज कर गया, 2 3 6 हो गया, यानी 15 हो गया। ये देखो बेसिक से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं बस 5 मिनट की बात है। ये 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 ये होता है। कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये आपको किताबों में मिलता है, ये आपको किताबों में मिलता है कि ये फार्मूला मिलता है और इससे ये इस तरीके के उस पे सवाल भी बनते हैं। एक सवाल और देख लिया जाए। अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए
5c3 इसकी वैल्यू बताइए। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा बेटा ये, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n माइनस r हो जाएगा ये। तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा ये अपॉन 3 2 1 into 2 into 1 इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 ये हो जाएगा। ये रहा ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अच्छा देखो, जो मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, जब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, ये सब सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें बेसिक चीजें आप समझ गए हैं तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो बेसिक चीजें होती है वो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, ये चीज हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे तो चल ही रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो हम इसका यूज करेंगे। इसलिए बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब इसका शॉर्टकट क्या है, अब इसका बेटा शॉर्टकट क्या है देखेंगे आप यहाँ पे। इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट देखिए, मैंने अभी क्या कहा था, अभी जो मैंने कहा था इसका 6c2 मैंने ये कहा था और आंसर 15 आया है। अब आइए इसका शॉर्टकट देखते हैं। 6c2 तो बेटा कुछ नहीं करना है, नीचे यहां पे 2 है तो आप 2 प्लेस आप डिक्रीज हो जाइए, यानी 6 into 5 अपॉन 2 into 1। मेरी बात समझिए, 6c2 क्या हो जाएगा, 6 into 5 अपॉन 2 into 1 हो जाएगा ये। ठीक, 2 यहाँ पे नीचे है तो आप 2 प्लेस आप डिक्रीज हो जाइए, यानी पीछे हो जाइए, तो 6 into 5 अपॉन 2 into 1 हो जाएगा ये। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 15 आ जाएगा, तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमने सॉल्व जो किया था, देखेंगे आप यहाँ पे ये 15 आ रहा था, तो हमने 15 किया यहाँ पे। अब हमने क्या किया था, हमने 5c3 किया था। अब आइए इसका शॉर्टकट दे दिया जाए 5c3 का। 5c3 तो 5c3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 4 3 और 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं। आप 3 स्थान पीछे गए और 3 ऊपर आप पीछे गए, ये बेटा इससे कैसे हो जाएगा 2 to the 4 यानी 10। क्लियर है, आप देखेंगे यहाँ पे 5c3 10 हो रहा था, हमने शॉर्टकट लगाया, ये भी 10 हो रहा है ये। क्लियर है, अब एक फार्मूला होता है बेटा नोट। नोट देखेंगे आप, नोट होता है, नोट ये है कि NCR होता है, NCN माइनस R होता है। जो NCR होता है NCN माइनस R होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये कहे 5c3 तो आप इसको 5c2 भी कह सकते हैं इस फार्मूले से। NCR क्या होता है NCN माइनस R, तो 5c3 कर लेंगे 5c और 5 माइनस 3 यानी 2 दे देगा ये, यानी दोनों के आंसर क्या आएंगे, ये सेम आएंगे। चाहे आप इसको सॉल्व करिए चाहे आप इसको सॉल्व करिए, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो इसका हम यूज करते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े सवाल होते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, NCR होता है NCN माइनस R होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब जैसे हमारे बड़े सवाल हो जाए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखेंगे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपसे ये कहा है 16c 14 इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या कर देंगे उसको, आप इसको लिख सकते हैं 16c2 लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं बेटा 16 into 15 अपॉन 2 into 1, यानी 2 स्थान आप पीछे हो जाइए, ये हो जाएगा, इससे कट गया ये, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया है, अभी जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, x प्लस a की पावर n होता है, nc0 x पावर n a की पावर 0, nc1 x माइनस 1 a की पावर 1, nc2 x पावर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस ncn x पावर 0 a की पावर n होता है ये आपको बेसिक चीजें मैंने बताया, NCR फैक्टोरियल का फैक्टोरियल n माइनस r मैंने बताया आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको इसका शॉर्टकट बता दिया है,
देखेंगे शॉर्टकट ये है कि हम 2 स्थान पीछे हो जाएंगे, 3 स्थान पीछे हो जाएंगे। ये नोट होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे मान लो बड़े बड़े सवाल रहेंगे तो हम इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए NC1, ये बेटा n होता है, ठीक है। NC1 क्या होता है? n होता है। अगर कहा जाए 6C1, ये 6 हो जाएगा, 5C1 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो NC1 क्या होता है? n होता है, ठीक। अब आप देखेंगे NC0, देखेंगे बेटा NC0 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल n अपॉन 1 इनटू फैक्टोरियल n, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। तो NC0 वो 1 होता है, ठीक है यहां तक, ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें NCN की बात करें, अगर हम ये NC0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। NC1 क्या होता है? n होता है, ठीक है बेटा। वहां तक 6C1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5C1 5 दे देगा। ये यहाँ पे कुछ भी रहे, मान लीजिए अगर आपसे ये कहे यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये कहे बेटा यहाँ पे 5C0 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0, तो आप देखेंगे क्या देगा? 1 देगा। ये ध्यान रखने का, NC0 की वैल्यू 1 होती है तो 5C0 1 दे देगा। ये अगर आपसे कहे 6C0 तो भी वैल्यू 1 ही देगा, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? NC1 n देगा, ये 6C1 6 देगा, 5C1 5 देगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ गए हैं? ये सब अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। मैं देखो बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको तरीका सिखाने आया हूँ, अब तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं, ठीक। और ध्यान रखिए, जब मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताऊंगा या फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह बताऊंगा, ये सब जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको वहां पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे बाकी, अब NCN और देखते हैं यहाँ पे, अगर बात करें NCN की अगर हम बात करें, NCN फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n, यानी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0, तो भी ये 1 ही देगा। यानी NCN की वैल्यू बेटा 1 होगी, ध्यान रखिएगा। ये अगर आपसे पूछे 6C6 तो इसकी वैल्यू 1 है, 5C5 इसकी वैल्यू 1 है। अब मेरी बात समझ लीजिए, तो ध्यान रखिएगा NCN 1 होता है, जैसे 6C6 मैंने दिया है एग्जांपल, 5C5 1 होता है ये, ठीक। अभी आपने क्या क्या सीखा? आपने तीनों फार्मूलों को देखा। NC1 n होता है, 6C1 6 देगा, 5C1 5 देगा, ये इसको देखा। NC0 1 होता है। ये जितने भी यहाँ पे बॉक्स में है, जो भी बॉक्स में है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 5C0 1 देगा, 6C0 1 देगा, ये इस तरीके से। NCN बेटा यहाँ पे 1 होता है, 6 1 देगा, 5C5 1 देगा। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आपको जानना जरूरी है। मैंने बताया है कि NCR क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये NCR क्या होता है? NCN माइनस होता है, ठीक है बेटा। कितनी बातें समझ गए हैं? चलिए, अब हम यहाँ पे थे, x प्लस a की पावर m है, x प्लस a की पावर है, तो NC0 x की पावर n a की पावर 0, ये फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ पर अगर कुछ भी हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर x माइनस a की पावर n हो जाए, तो बेटा कुछ नहीं करना है, फार्मूला सेम है, बस जहां जहां पे a है वहां पे माइनस a हो जाएगा। मेरा समझ में भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस a की पावर n,
यानी हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये फार्मूला वही है, x प्लस माइनस ए की पावर है, फार्मूला वही है, जहां जहां पे a है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। तो आपको सवाल मिलेंगे, कभी माइनस रहेगा, कभी ऊपर माइनस हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो आप इस हिसाब से इसको चेंज करेंगे कि हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, और इसी फार्मूले से सारी चीजें हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, समझ गए यहां तक? ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। अब ये फार्मूला कर दिया गया है यहाँ पे, अगर हम इसके जनरल टर्म की बात करें, अगर हम इसके जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म ये होता है बेटा जनरल टर्म, जनरल टर्म जैसे x प्लस ए की पावर n है, अगर इससे हम जनरल टर्म की बात करें, En, ठीक है बेटा, ये होता है NCR x पावर n माइनस r ए की पावर r। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं। यहाँ पे टी आर प्लस वन, इसको सही कर लीजिए, ये जो हो जाएगा टी आर प्लस वन, ये होता है जनरल फार्मूला। टी आर प्लस वन होता है एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए की पावर आर होता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ गए हैं? अब कुछ भी रहेगा, ये हमारा जनरल टर्म है, कभी कभी यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, ये जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए यहाँ पे कि x माइनस ए की पावर n, इसका जनरल टर्म बताइए, टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एन सी आर हो जाएगा x की पावर n माइनस आर, और फिर ये माइनस ए की पावर आर। ठीक है बेटा, तो जहां जहां पे ए है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, बाकी सेम फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें चल रही हैं, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर कोई मैं यहाँ पे फालतू चीजें यहाँ पे डिस्कस करूँ। ठीक है बेटा, समझ गए तेरी बातें? अब हम देखते हैं इसमें सवाल कैसे बनते हैं। जैसे ये अगर दे दिया गया है x प्लस ए की पावर n है, अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे यहाँ पे x प्लस ए की पावर n टोटल टर्म अगर आपसे पूछे, तो बेटा ये n प्लस वन होता है। टोटल टर्म अगर पूछे तो बेटा क्या होता है, n प्लस वन होता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ गए हैं? यहां पे देखेंगे, यहाँ पे x प्लस ए की पावर में टोटल कितना हो जाएगा, n प्लस वन, यानी एक अधिक हो जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक इतनी बातें समझ गए हैं? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अच्छा अगर यहाँ पे दो टर्म था तो n प्लस वन हो गया है। ये अगर तीन टर्म हो जाए, अगर ये तीन टर्म हो जाए, देखो एक ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर हो जाए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की पावर n, इसमें कहा जाए कितने टर्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा n प्लस वन, ये जो हो जाएगा n प्लस वन, n प्लस टू अपॉन टू, ये हो जाता है n प्लस वन, n प्लस टू बाई टू होता है। ठीक, यानी यहाँ पे फैक्टोरियल टू हो जाता है, इसकी जो वैल्यू आएगी n प्लस वन, n प्लस टू बाई टू, ये हो जाता है। ठीक है बेटा, बात समझ गए हैं? ये टोटल टर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका यूज करेंगे, टोटल टर्म ये होता है। ठीक है बेटा, अगर ये चार टर्म हो जाए, अगर ये चार टर्म हो जाए, आप देखेंगे यहाँ पे अगर ये चार टर्म हो जाए, यानी अगर ये ऐसे हो जाए,
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n। अगर ऐसा हो जाए आपसे टोटल टर्म अगर पूछे ये हो जाएगा n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा बेटा ये n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री अपॉन क्या हो जाएगा बेटा ये 6 कर देगा। ठीक है, ये सब फार्मूले आप उसको याद कर लीजिए। ये सब क्या है फार्मूले हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है बेटा, यहां तक ये सब फार्मूले हैं। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, फिर हमने आपको बताया टोटल टर्म के बारे में। टोटल टर्म क्या होता है, अगर आपसे पूछे टोटल टर्म n प्लस 1 हो जाएगा अगर यहाँ पे 2 दिया गया है तो। ठीक, अगर a प्लस b प्लस c अगर यहाँ पे 3 टर्म दे दिया जाए n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। अगर बात करें a प्लस b प्लस c की पावर f है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और ये क्या करेगा 6 देगा। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे बारी बारी से स्टडी कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप यहाँ पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है बेटा यहाँ पे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है सेवंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y की पावर 10 है। ठीक, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सेवंथ टर्म जब कहा गया है बेटा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा T7 को आप लिख सकते हैं बेटा T6 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये। और फार्मूला मैंने क्या बताया है, एनसीआर मैंने बताया है। n की वैल्यू कितनी है 10, एनसीआर r की वैल्यू 6 है। एनसीआर हो गया ये x की पावर n माइनस r यानी अंडर रूट x की पावर n माइनस r यानी 6 10 माइनस 6 हो गया ये। x पावर n माइनस r a की पावर r यानी अंडर रूट y की पावर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6 हो गया ये। मैंने फार्मूला क्या लगाया है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r मैंने बताया है ये। ठीक है बेटा, ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये 10c6 तो आप लिख सकते हैं बेटा 10c4 लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट x की पावर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ 4 और यहाँ पे अंडर रूट y की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब 10c4 को इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये x स्क्वायर देगा, ये अंडर रूट x पावर 4 अंदर देगा x स्क्वायर देगा और ये y क्यूब देगा ये। अब x स्क्वायर y क्यूब कहाँ पे है, ये हमारा आंसर ये मिल गया। हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है, हमारा आंसर क्या है x स्क्वायर y क्यूब मिल जाता है और कहीं नहीं है तो हमारा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं 10c4 को, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं 10c4 को, मैंने बताया है 10 यहाँ पे 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1 ये मैंने बताया है। आप 4 प्लेस पीछे जाइए। ठीक है बेटा, तो 10 9 8 7 हो गया और 4 3 2 1 हो जाएगा। ये 4 ये इससे कट गया, 8 इससे कट गया, 3 3 9 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1। इतनी बातें समझ गए हैं तो ध्यान रखिएगा। आपको देखो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको तरीका सीखना है। मैं यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलता हूँ ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो रहा है और आपको समझना है। आपको हर एक चीज बहुत ही बारीकी से आपको समझना है और धीरे धीरे समझना है। जब आपकी समझने की जब क्षमता बढ़ जाएगी तो फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, आप मेरी बात समझ रही है? ठीक, तो 7 टर्म कहा गया है तो 6 + 1 हो जाएगा ये इस तरीके से।
सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये देखिए यहां पे क्या है, फिफ्थ टर्म कहा गया है। आपसे क्या कहा गया बेटा, फिफ्थ टर्म कहा गया है। तो फिफ्थ टर्म जब कहा गया है आप इसको क्या करेंगे कि फिफ्थ कहा गया है तो टी 4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर टी 4 + 1 हो जाएगा ये। अब आप देखेंगे आप क्या लिखेंगे, NCR 5C4 x² की पावर n - r यानी 5 - 4 और 2y की पावर r r है यहाँ पे 4 है। NCR x पावर क्या है, n - r और a की पावर r हो गया ये। ठीक, अब 5C4 को हम लिख सकते हैं 5C1 लिख सकते हैं। यहाँ पे x² हो जाएगा ये और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा। x² y की पावर 4 हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन, क्योंकि x² y की पावर x² y 4 कहाँ मिल रहा है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी ऑप्शन में जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 की पावर 16 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इतनी बातें समझ रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखेंगे हम यहाँ पे, आगे बढ़िए। ये देखिए यहाँ पे फिफ्थ टर्म पूछा गया है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है फिफ्थ टर्म के बारे में। फिफ्थ टर्म पूछा गया है, ठीक, तो आपको वही करना है बेटा। यहाँ पे फिफ्थ टर्म T5 तो T4 + 1 हो जाएगा। अब क्या होता है, NCR 6C4 2x/3 पावर क्या है, n - r यानी 6 - 4 यानी 2 लगेगा। a की पावर r यानी -3/2x की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा NCR x की पावर क्या हो जाएगा, n - 6 - 4 2 दे देगा ये, और -3/2x की पावर 4 दे देगा, a की पावर r हो गया ये। ठीक है बेटा, अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 6C2 लिख सकते हैं 64 को। तो हमने 6C2 को लिख दिया, 6 × 5.2 हो गया ये। अब ये हो जाएगा, ये देखिए 4/9 हो गया, ये x² हो गया। यहाँ पर देखिए 9/4 हो गया और ये क्या दे देगा, 1/x की पावर 4 दे देगा ये। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर जो बचेगा यहाँ पे x² है, यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे x की पावर 4 है ये। तो नीचे जो बचेगा x² - 2 बचेगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा ये डी ऑप्शन बनेगा। कैसे, हमने इसी को चेक किया है, हमने इसी को चेक किया। देखिए x² यहाँ पे है, नीचे क्या है, x की पावर 4 है यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x² - 2 दे देगा। बाकी a b c में नहीं मिल पा रहा है, डी ऑप्शन है, तो हमने सॉल्व भी नहीं किया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आपको इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है, फार्मूले देखना है और आपको सॉल्व करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है आपसे, आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है। ये देखिए आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया। ठीक है बेटा, तो मैंने इसका फार्मूला क्या बताया है, डायरेक्ट मैंने बताया है n + 1 n + 2/2। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर भी दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स कहा गया है। देखो जब भी आप पढ़ाई क्या करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर ध्यान में रखें, तभी आप जो है सफलता को प्राप्त पाएंगे। अगर आप अंधेरे में पढ़ाई करेंगे, बुक्स को आप सिर्फ पढ़ेंगे तो बेटा कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, ज्ञान तो बटोर लेंगे, लेकिन आप कभी भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। इससे मेरा सुझाव ये है
कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई करनी है और मैं उसी हिसाब से यहाँ पे पढ़ाता हूँ। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। अब a प्लस b प्लस c की पावर 10 है यहाँ पे। अब 3 टर्म है यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है, जब 3 टर्म है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने बताया है n प्लस 1 n प्लस 2/2 होता है। अब n की वैल्यू कितनी है बेटा, 10, यानी ये हो गया 11 और ये क्या हो जाएगा 12/2, इससे कर गया 6, यानी 66 हमारा आंसर निकल जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए? आगे बढ़िए। ये देखिए आपसे ये कहा गया है, यहाँ पर 3 टर्म है, आप देखेंगे ये देखिए x प्लस वाई माइनस 2z की पावर n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा गया है। इस 45 आपसे कहा गया है, यहाँ पे 45 कहा गया है, तो आपसे n की वैल्यू पूछा गया है। ठीक, तो मैंने क्या फार्मूला बताया है, n प्लस 1 n प्लस 2/2 इज इक्वल टू 45। ठीक है बेटा, अब देखो 45 कौन देगा ये, अगर हम 7 रखते हैं यहाँ पे तो 7 प्लस 8 हो जाएगा, ये 8 और 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 और इंटू 9, ये देगा नहीं, इसको रखे तो 9 और यहाँ पे 10 ये दे देगा। देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, 9 इंटू कितना हो जाएगा 10/2, इससे कट रहा है 45 कट रहा है, ये और ये मैच कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ रहे हैं? तो आपको इस तरीके से सवालों को लगाते हुए चलना है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? ये फार्मूला होता है, आपको सीधे सीधे रख दिया, आगे बढ़ेंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में, बात करेंगे इंडिपेंडेंट के बारे में, बात करेंगे मिडिल टर्म के बारे में, बात करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।